Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain Pigou effect on wage cut and full employment. Classical theory of employment basically दो थ्योरी पर बेस्ड है. C's लॉ ऑफ मार्केट जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. आज मैं Pigou इफेक्ट ऑन वेज कट थ्योरी पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करूंगी. पीगू का कहना था, जैसा कि सभी क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे, कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है. और यदि कभी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके दो कारण होते हैं. कौन से दो कारण हैं? रिजिडिटी इन वेज स्ट्रक्चर. दूसरा, इकोनॉमी फ्रीली वर्क नहीं कर रही है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट और लेबर यूनियंस का इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से वेजेस बहुत ज्यादा है, हाई वेज रेट है. और जब वेजेस ज्यादा है तो उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएंगे. प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड एंड सप्लाई के बीच में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा. क्योंकि जब डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स को फायदा नहीं होगा और वो लेबर की डिमांड भी कम कर देंगे. और जब वो लेबर की डिमांड कम कर देंगे, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल चुकी है. पीगू का कहना था कि यदि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की सिचुएशन में रहे, तो यह जरूरी है कि मजदूरी में कटौती कर दी जाए, वेजेस को कम कर दिया जाए. क्योंकि जैसे ही वेजेस को कम करेंगे वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनके प्राइस भी कम हो जाएंगे. प्राइस कम होने के कारण कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे. डिमांड बढ़ाने से प्रोड्यूसर्स को फायदा होने लगेगा और प्रोड्यूसर्स और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब है कि लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त उनका कहना था कि इकोनॉमी में इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है. जो वर्कर गोइंग वेज रेट पे, करंट वेज रेट पर काम करने को तैयार नहीं है, तो इसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को रियल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोइंग वेज रेट पर जो वर्कर्स काम करने को तैयार है उन्हें इकोनॉमी में काम मिल रहा है. और जब उन्हें काम मिल रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार उपलब्ध है, बेरोजगारी की सिचुएशन नहीं. नेक्स्ट थिंग उनका मानना था कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस. पीगू के अनुसार मनी वेज एंड रियल वेजेस में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है. मनी वेजेस बढ़ती है तो रियल वेजेस बढ़ती है और मनी वेजेस कम होने से रियल वेजेस भी कम हो जाती हैं. मनी वेजेस किसे कहते हैं? जब वर्कर्स को वेजेस मनी के फॉर्म में मिलती है, मुद्रा की फॉर्म में मजदूरी मिलती है, तो इसे मौद्रिक मजदूरी या मनी वेजेस कहते हैं. और रियल वेजेस का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेज, कि वो अपनी मनी वेजेस से कितने सर्विसेज एंड गुड को परचेज कर सकते हैं, इसको हम रियल वेजेस कहते हैं. उनका कहना था कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इकोनॉमी में लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी. लेबर की डिमांड प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है. प्रोड्यूसर्स लेबर की कितने डिमांड करेंगे, यह उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है. क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है वैसे वैसे वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है. और मार्केट में, इकोनॉमी में जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर्स की कम होती जा रही है तो उनकी रियल वेजेस भी कम होनी चाहिए. और जहां पर रियल वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर होती है,
वहां पर लेबर की डिमांड स्टॉप हो जाती है। प्रोड्यूसर वहीं तक लेबर की डिमांड करेंगे जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स रियल वेज रेट के बराबर ना हो जाए। रियल वेज रेट कैसे निकाली जाती है? जब हम नॉमिनल वेज रेट को या मनी वेज रेट को जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं तो हमें रियल वेज रेट पता चल जाती है। रियल वेज रेट इज इक्वल टू W upon P, where W is nominal wage rate and P is equal to price level. Real wage rate marginal productivity के बराबर होना चाहिए। Next, demand for labor is the function of real wage rate. Demand for labor अभी बताया है कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है एंड डिमांड फॉर लेबर एंड रियल वेज रेट में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है या डिक्रीजिंग रिलेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे वेज रेट कम होती जाती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है और यदि वेज रेट ज्यादा है तो ऑब्वियस है डिमांड कम करेंगे। वहीं सप्लाई ऑफ लेबर वर्कर के द्वारा की जाती है एंड रियल वेज रेट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंक्रीजिंग रिलेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे वेजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनकी सप्लाई ज्यादा होती जाती है और यदि वेज रेट कम है तो सप्लाई भी कम होगी। जहां पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर होंगी वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? जहां पर लेबर्स की डिमांड वर्कर की डिमांड वर्कर की सप्लाई के बराबर हो जाती है। Dn डिमांड फॉर लेबर कर्व है एंड Sn सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है। जहां पर W अपॉन P0 वेज रेट पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हैं और इस सिचुएशन पर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। यदि वेज रेट हाई है, जब हाई वेज रेट होगा तो क्या होगा? डिमांड कम होगी क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है और उस सिचुएशन में वो उनकी डिमांड कम करेंगे। जब उनकी डिमांड कम करेंगे और हाई वेज रेट पर सप्लाई ज्यादा है तो ये एक्सेस सप्लाई डीएस एक्सेस सप्लाई वेजेस को कम कर देगी और अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट W अपॉन P0 पर डिटरमाइन हो जाएगा। वहीं यदि वेजेस कम है तो प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा क्योंकि उन्हें काम के लिए कम मजदूरी देनी पड़ रही है और वर्कर्स की डिमांड बढ़ा देंगे। वर्कर्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, S1D1 एक्सेस डिमांड वेजेस को बढ़ा देगी और अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट W अपॉन P0 रियल वेज रेट पर डिटरमाइन हो जाएगा जहां पर अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार की सिचुएशन है। दूसरा पॉइंट अभी मैंने समझाया था कि रियल वेज रेट हमेशा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर होती है। सेकंड पैनल में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे रियल वेज रेट भी कम होती जा रही है और W अपॉन P0 पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और रियल वेज रेट बराबर है और इस सिचुएशन में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन हो चुका है। इसके साथ ही साथ पीगू ने एक इक्वेशन दी थी N इज इक्वल टू QY अपॉन W, N नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स काम पर लगे हुए हैं, Q फ्रैक्शन ऑफ इनकम अर्न एज बेसिस एंड Y नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से कितनी इनकम बेसिस के रूप में दी जा रही है, W मनी बेसिस है और इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा मनी बेसिस या वेज रेट और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है जहां पर यदि हम कम कर रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। कीन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि इसका कहना था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में
केवल बेसिस इंक्लूड नहीं होती हैं, बल्कि और भी डिफरेंट कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। केवल हम बेसिस के बेस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। पीगू ने बेसिस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोरिलेटेड किया है, लेकिन वो ये भूल गए कि बेसिस वर्कर्स की इनकम होती है, और जब वर्कर्स को वेजेस के रूप में कम इनकम दी जा रही है तो उस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि उनके पास इनकम ज्यादा नहीं है। तो जब डिमांड कम करेंगे तो डिमांड और सप्लाई के बीच में इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इकोनॉमी में बेरोजगारी फैल जाएगी, क्योंकि लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी। कीन्स का कहना था कि बेसिस को कम करके फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं किया जा सकता, बल्कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जा सकता है। और यदि बेसिस कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, और ओवर प्रोडक्शन होने के कारण लेबर की डिमांड कम होगी। लेबर की डिमांड कम होगी तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी। और यदि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, पूर्ण रोजगार हो, तो ये जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए। होप सो आपको पीगू की बेस कट थ्योरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करूंगी, और जो भी मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।